हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको कैसे कैसे क्लासीफाई कैटेगराइज किया गया है। क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था। उन्होंने एक अटैम्प्ट किया था इसके लिए। उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया था, दैट इज़ ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं दिया था, लेकिन उनके इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स ये थे कि उन्होंने सिर्फ प्लांट्स को ही क्लासीफाई किया था, जबकि जो हमारी नेचर है, हमारी नेचर में कई सारे लिविंग बींग्स और कई सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, फंगी हो गए, बैक्टीरियाज, वायरसेस, लाइकेंस, इन सब के लिए तो इसमें कोई क्लासिफिकेशन थी ही नहीं। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं लिनियस। इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया था लिविंग वर्ल्ड्स को, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने प्लांट्स जो थे सब उनको प्लांटी किंगडम में रखा और जो एनिमल्स थे उन सबको एनिमेलिया किंगडम में प्लेस आउट किया। बट दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस सिस्टम से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ और ना ही यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। दैट इज़ यूकैरियोट क्या होते हैं? यूकैरियोट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स, यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरी ऑन वर्ड यूज़ होता है फॉर द न्यूक्लियस, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। या ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस से क्या समझते हैं आप? ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस उसको बोलते हैं जब हमारा जेनेटिक मटीरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, प्रो मीन्स प्रीमिटिव, जिनमें प्रिमिटिव स्टेज का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव स्टेज का न्यूक्लियस, दैट इज़ उसे हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोइड। द जेनेटिक मटेरियल विच लाई in between the central region of the cell and lacks of nuclear membrane, that those organism called prokaryotes। और ना ही ये यूनिसेलुलर, यानी कि जिनका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन 1 सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर पाए थे, कैरलस लिनियस। एंड अगेन देयर आर multiple drawbacks of this system of classification. Classification system for living organisms hence undergone several changes, though plant and animal kingdom have been a constant under different type of क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, बहुत ही स्लोली मूवमेंट हुई। फिर हमारे साइंटिस्ट आए विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स, दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साइंटिस्ट ने दिया और उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में प्लेस आउट किया, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस सिस्टम का मेन क्राइटेरिया ऑफ दिस सिस्टम यूज्ड बाय हिम इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को 5 कैरेक्टर के बेस्ड पर इन ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया। जैसे कि आइए फर्स्ट किंगडम को देखते हैं, दैट इज़ मोनेरा। मोनेरा में उन सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लेस आउट किया जो प्रोकैरियोटिक थी, यानी कि प्रोकैरियोटिक मतलब जिनका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था। प्रोटिस्टा किंगडम की सेल टाइप कैसी थी? यूकैरियोटिक। फंजाई की भी यूकैरियोटिक, प्लांटी की भी यूकैरियोटिक एंड एनिमेलिया की, सिर्फ मोनेरा की प्रोकैरियोटिक थी। और इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, यानी कि मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक थी, जो कि सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई थी, दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके। एंड प्रोटिस्टा की सेल वॉल
सम ऑर्गेनिजम्स में थी और सब में एब्सेंट थी। सब मतलब प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। सो पैरामीशियम और अमीबा में तो सेल वॉल नहीं है, दे कम्स अंडर Protista, but Euglena have cell wall, that is the connective link between plants and animals. And fungi की जो cell wall होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन इज़ अ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। प्लांटी की सेल्यूलोज की और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, हमारी सेल वॉल नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है मोनेरा में, और बाकी सब में, प्रोटिस्टा में सेलुलर ही होता है, और फंगी में, प्लांटी में और एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने लगता है। मोनेरा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि कई सारे मोनेरा के एग्जांपल्स हैं हमारे बैक्टीरियाज, तो कई टाइप ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इन द नेचर, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, है ना, एंड हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी सब जैसे जैसे जो टॉपिक आते जाएंगे वो मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करते जाऊँगी। कीमोसिंथेटिक वो बैक्टीरियाज होते हैं, देखो ऑटोट्रॉफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। सिंथेटिक वर्ड का मतलब होता है टर्म यूज्ड फॉर द सिंथेसिस और द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होती हैं जो केमिकल कंपाउंड से या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक जो इन द लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड हेटरोट्रॉफिक जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दैट इज़ सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक। सैप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे इनसाइड द होस्ट लीव करते हैं और तब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा का जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। फंगी का तो हेटरोट्रॉफिक ही होता है और मोस्टली ये सैप्रोफाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। फंगी मतलब आप कॉमनली लैंग्वेज में जैसे खाना ख़राब हो जाता है ना, उस पर वाइट कॉटन बॉल से स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉटन बॉल सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसका आप कॉमन लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करते हो फूई, आप समझ में आया होगा आप लोगों को क्लियरली, दैट इज़ फंगी। एंड प्लांटी में और का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड एनिमल्स तो मोस्टली हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जब हम अपना न्यूट्रिशन सॉलिड और लिक्विड बोथ टाइप ऑफ फूड से गेन करते हैं, ठीक है। किंगडम क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ सबको। इसके बाद एक 3 डोमेन सिस्टम भी आया था क्लासिफिकेशन का, दैट हैज़ बीन प्रपोज्ड, दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। इस 3 डोमेन सिस्टम में इसने मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ यूकैरियोटिक किंगडम, लिविंग रिमेंबरिंग द यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन, जिसने मोनेरा को तो 2 में डिवाइड कर दिया। मोनेरा के 2 कौन कौन से बना दिए थे, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को अलग रख दिया था, और जो बाकी सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको अलग, जैसा हमने अभी ऊपर क्लासिफिकेशन में देखा ना, ये वी हैव सीन इन द क्लासिफिकेशन, दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, कि सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तो वो सेल टाइप जो था वो यूकैरियोटिक था और मोनेरा का प्रोकैरियोटिक था। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, सब ऑर्गेनिजम्स को तो एक डोमेन में रख दिया जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थी, और मोनेरा को प्रोकैरियोटिक ही था, लेकिन मोनेरा में बैक्टीरिया को 2 टाइप ऑफ क्लासेस में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। जो अर्लियर किंगडम क्लासिफिकेशन था, दैट सिस्टम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, ferns, gymnosperms and angiosperms under plants.
जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें प्लांट्स के अंडर ही हमारे फंगी, मोथ्स, फर्न्स, इन सबको प्लांट्स के अंदर ही रखा गया था, कुछ अलग से सेग्रीगेट नहीं किया गया था, जिससे इनके जो क्लासिफिकेशन है बट इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट थे। तो इन्हें एक साथ एक ही किंगडम में प्लेस आउट करने से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का हमारा एग्जाम्पल है, साइनोबैक्टीरिया दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। आपने काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुना होगा। इसको बाकी अदर जो यूकैरियोटिक बैक्टीरियाज थे उनके साथ ही प्लेस आउट कर दिया। यूकैरियोटिक और एल्गीज जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा वर प्लेस टुगेदर अंडर द एल्गी। ये क्लासिफिकेशन ये डिफरेंशिएट नहीं करता था बिटवीन द हेट्रोमॉर्फिक ग्रुप, जैसे कि हेट्रोमॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि जिनकी मॉर्फोलॉजी अलग है, इन्होंने मॉर्फोलॉजी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ प्लेस आउट कर दिया था इस किंगडम में। एंड देन हमारा आता है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी इन क्लासिफिकेशन के जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे उनके ड्रॉबैक यही थे कि जो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको एक साथ प्लेस आउट कर दिया था अंडर किंगडम मोनेरा, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगी, एल्गी, प्लांटी। और जो विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें इन सब ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट प्लेस आउट किया गया। नाउ लेट अस लुक एट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में मैंने आपको अभी बताया था जब ऊपर सारे क्लासिफिकेशन चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किए थे, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज को रखा गया है, और बैक्टीरियाज 2 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में वो बैक्टीरियाज होते हैं, आर्की मतलब ओल्ड, जो ओल्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, और यू बैक्टीरिया में जो न्यू डेवलप्ड बैक्टीरिया हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ इवोल्व हुए हैं, दैट इज़ नॉन एज यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का हमारा सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यू बैक्टीरिया में हमारे बाकी सब बैक्टीरियाज आते हैं। अच्छा, बैक्टीरियाज को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप की बेस, उनकी शेप की बेस पे भी उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ कोकाई, रोड शेप्ड एंड कोमा शेप्ड। जो स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल जिनकी शेप है उनको कोकाई बोलते हैं, और जिनकी रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं ना आप, इनकी रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको बेसिलाई बोलते हैं, और जिनकी स्पाइरल स्ट्रक्चर है उनको स्पाइरेला, एंड जिनकी विब्रियो वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर द कोमा। इनकी देखिए ये कोमा हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, इनकी कोमा लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इन बैक्टीरियाज को विब्रियो कैटेगरी में रखा गया है। बैक्टीरियाज किंगडम मोनेरा में एक क्विक 1 लाइन में आपको रिवाइज करा देती हूँ। मोनेरा किंगडम में बैक्टीरियाज को रखा गया है, और ये बैक्टीरियाज को इनकी शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पाइरोलम। स्पाइरम की शेप कैसी है, स्पाइरल लाइक है, कोकाई की राउंड शेप्ड है, बेसिलाई रोड शेप्ड है, एंड विब्रियो आर द कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, सो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना काफ़ी सिंपल था आपके लिए। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक एंड दिस इट मीन्स दैट इज़ दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि वो लाइट की प्रेजेंस में भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और केमिकल कंपाउंड से भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द जो बैक्टीरियाज हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ठीक है, अब देखिए, अब आ गए ना आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये मोनेरा के ही 2 सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब बताती हूँ, आर्की बैक्टीरिया एक्सप्लेन करती हूँ। These bacterias are special since they live in some of the most harsh habitats। ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज थी जो ओल्ड टाइम पे डेवलप हुई थी। ओल्ड टाइम पे मतलब जब तक जो हमारे जो पीरियड्स इपोचेज हैं,
लाइक हमारी अर्थ भी अपने डेवलपमेंटल स्टेज में थी, तो उस टाइम का जो क्लाइमेट था वो काफ़ी हार्श क्लाइमेट था और ये उस एक्सट्रीम वेदर में भी सर्वाइव करते थे, दैट इज़ एक्सट्रीम साल्टी एरियाज़ में भी, इसलिए इनको हेलोफाइल्स भी बोला गया है। हेलो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ फॉर द सलाइन एरियाज़। हॉट स्प्रिंग में, जो हॉट स्प्रिंग में मिलते थे दैट इज़ थर्मो एसिडोफिल्स, और मार्शी एरियाज़ में मैथेनोजेंस, जो मेथेन को क्या करते हैं, मेथेन गैस को एमिट करते हैं, दैट इज़ मैथेनोजेंस बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है, इसीलिए ये एक्सट्रीम वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज इनमें मैथेनोजेंस आर प्रेजेंट होती है इन द। आप थोड़ा अगर हम डिटेल में जाते हैं, मैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एक्सप्लेन किया कि इनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है अदर बैक्टीरिया से, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है। बिकॉज आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी में हमारे हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। हेट्रोसिस्ट मतलब एक्सट्रीम वेदर में ये बैक्टीरिया अपनी आउटर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है और वो इसे उस कंडीशन में, हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेबल बनाती है, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया जो है हमारा डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर बैक्टीरियाज। अब क्लियर हुआ? नाउ मूव ऑन द, और ये मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। मूव ऑन द यू बैक्टीरिया, दिस आर द, ये यू बैक्टीरिया में हमारे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है, ये मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर ये मोटाइल होंगे तो इनमें फ्लैजुलम प्रेजेंट होगा, और अगर नॉन मोटाइल होंगे तो फ्लैजुलम प्रेजेंट नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया को भी ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, दैट इज़ हैव, इसमें क्लोरोफिल मिलता है, ये ग्रीन प्लांट से सिमिलर होता है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है। द साइनोबैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, और फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब कई सारे फिलामेंट्स जॉइंट होकर, जैसे आप ये देख रहे हो ना, देखिए इसमें हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। जो प्रिमिटिव टाइप के ब्लू ग्रीन एल्गी थे वो हमारे आर्की बैक्टीरिया में आते थे। दीज आर द डेवलप्ड साइनोबैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया थे उनकी स्ट्रक्चर या जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर था दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द ब्लू ग्रीन एल्गी, इसीलिए मैंने आपको भी बताया था कि उसमें भी हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होता था। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसमें ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके एक थिक सेल वॉल डेवलप कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल स्ट्रक्चर। दीज आर द हेट्रोसिस्ट। नोस्टॉक, एनानाबिना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया हैं। दीज ऑक्सीडाइजेज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। ये और एटीपी प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये मोस्ट अबंडेंट है इन द नेचर में, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खुद ही हेल्पफुल इन मेकिंग। जो कर्ड, जो हम मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये सेल वॉल, ये इस बैक्टीरिया की सेल वॉल है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, एंड ये जो इन बिटवीन पड़ा है ये क्या है, डीएनए। और ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसीलिए डीएनए ऐसे इन द सेंट्रल रीजन में लाई कर रहा है। डीएनए किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली लाइक न्यूक्लियस में नहीं है। कई सारे पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को डैमेज कोज करते हैं, क्रॉप्स खराब कर देते हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड कॉज करते हैं। टाइफॉइड आपको पता होगा, टाइफॉइड का कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी विच कॉज टाइफॉइड। और कई सारे बैक्टीरिया जो सिस्टरस कैंकर, लेमन में डिजीज़ कोज करते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो मेनली बाई फिजन के थ्रू करते हैं। फिजन इज़ द कि आप
एक बैक्टीरिया है हमारे पास और वो 2 सेगमेंट में, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये एक बैक्टीरिया था, ये थोड़ा इलोंगेट हुआ और इलोंगेट होकर इसकी सेल जो है वो इन बिटवीन से ऐसे डिवाइड कर जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। तो बैक्टीरियाज जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन के थ्रू और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। इनमें वन बैक्टीरियम का 2 बैक्टीरिया कांटेक्ट में आते हैं और एक का डीएनए दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियाज कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय 3 प्रोसेस, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड कम्यूटेशन। The mycoplasmas are the organisms that completely, mycoplasma सबसे स्मॉलेस्ट सेल वॉल है, वो सेल वॉल सॉरी मिसप्रोनाउंस हो गया। माइकोप्लाज्मा एक सबसे स्मॉलेस्ट सेल है दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ दैट लैक्स सेल वॉल। ये देखिए लिखा हुआ है दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। याद रखना माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट किंगडम दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। जो भी सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा गया था, अब बाकी के 4 किंगडम में यूकैरियोट्स को रखा गया है। लेकिन जितने भी सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिसेल्युलर ही है, कुछ मल्टी सेल्युलर भी मिल सकते हैं, ठीक है। बट इस किंगडम की बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि इसमें कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं और कुछ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। इसके एग्जांपल्स कौन हैं? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड सम स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स ऑल्सो। कुछ प्रोटोजोन्स डिजीज़ कॉज भी करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दैट कॉज मलेरिया वाया क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्राइमरीली तो एक्वेटिक हैबिटेट में लिव करते हैं, बट ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर भी मिल सकते हैं। इनकी सेल बॉडी के अंदर, क्योंकि यूकैरियोट हैं, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होते हैं। दीज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये सेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है और जाइगोट का भी फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। क्राइसोफाइट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। क्राइसोफाइट्स में हमारे आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ डेस्मिड। ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मराइन एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करते हैं। ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट रिप्रेजेंट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स को फॉर्म करती है। These accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Diatoms are the chief producers in the oceans. Oceans की प्रोडक्टिविटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर n नंबर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स या फाइटोप्लैंक्टन्स सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो मोस्टली मराइन हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं और ये येलो, ग्रीन एंड ब्राउन और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स मिल सकते हैं। ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मराइन एनिमल एंड फिशेस। इनका जो टॉक्सिन्स होता है दैट इज़ दैट मच पॉइजनस कि वो फिशेस को भी किल कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजेलेट्स का गोनियालक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यूग्लिनॉइड्स। दैट इज़ यूग्लिनॉइड्स आर द मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, दिज आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म विच वी कैन यूज्ड। इनकी जो मतलब दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए स्पेशल रिच प्रोटीन। इनमें सेल वॉल नहीं होती है यूग्लिनॉइड्स में। यूग्लिनॉइड्स में हैव ए प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम स्यूडो सेल वो अजम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनमें 2 फ्लैजेलाज मिलते हैं, वन शॉर्ट एंड वन इज एंड अदर वन इज़ द
लॉन्ग वन। ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर वो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसके एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना को कनेक्टिव लिंक भी बोलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के। नेक्स्ट आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच हैव सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब these gain their nutrition from the dead organic substances। इनकी बॉडी ट्विग के थ्रू मूव करती है और लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल को आसपास प्रेजेंट होता है उसको एनगल्फ कर लेती है। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कई सारे फीट मतलब बहुत ही एक लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है। प्रोटोजोन्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट आर हेट्रोट्रोफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स, जो प्रीडेटर की तरह लिव करते हैं। अभी मैंने आपको पीछे एक एग्जाम्पल भी बताया था प्रोटोजोआ का। दोज आर द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वो भी एक प्रोटोजोन है जो मॉस्किटो के अंदर लिव करता है। और जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, वो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, फिर हम उसका होस्ट बन जाते हैं। दैट कॉज्ड मलेरिया फीवर टू अस। अमीबॉइड ऐसे ही हमारे होता है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर में लिव करते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी लिव करते हैं। कई बार ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स का हमारा एग्जांपल्स है ट्रिपानोसोमा, ये डिजीज़ कॉज करता है दैट इज़ स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर होती है सीसी फ्लाई। ओके, दैट देयर हियर इज़ द सीलेटेड प्रोटोजोन्स। सीलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया के थ्रू मूव करता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इसमें होती रहती है। इसकी जो सेल की आउटर सरफेस है टू द आउटसाइड सरफेस, सेल सरफेस पर इसकी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। देयर इज़ अ कैविटी ऑल्सो प्रेजेंट, जिस कैविटी को ये ओपन करता है, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, उससे फूड एंटर करता है। स्पोरोजोन्स इज़ द अदर कैटेगरी ऑफ द प्रोटोजोन्स। दीज आर द स्पोर। इनकी जो लाइफ स्टेज होती है दैट इज़ स्पोर लाइक लाइफ साइकिल होती है इनकी। ये बहुत ज़्यादा नोशोरियस होते हैं। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है वो मलेरियल पैरासाइट, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्पोरोजोन्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं किंगडम फंगी पर। किंगडम फंगी, इट इज़ अ मोस्ट वाइड स्प्रेड किंगडम। इसमें सब जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ मोर न्यूट्रिशन शो करता है। इसका जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ मशरूम। आप में से कई लोग खाते भी होंगे इसको। एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगी। ओके, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं मोस्टली? यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड और रोटन फ्रूट्स, यानी कि ख़राब हुई रोटी और रोटन फ्रूट्स पर भी आप फंगीज़ को देख सकते हो। कुछ यूनिसेलुलर फंगीज़ जैसे यीस्ट यूज़ टू, वो ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ फंगी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज़ कोज करते हैं। वीट रस्ट कोजिंग पैक्सीनिया, वीट में एक डिजीज़ होती है वीट रस्ट, वो पैक्सीनिया नाम का एक फंगी है, पैक्सीनिया ग्रामिनिस। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ कॉजिंग फंगी। ये वीट में वीट रस्ट, ब्लैक रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। वैसे तो यहाँ पर वीट रस्ट लिखा हुआ है, उस डिजीज़ का नाम है ब्लैक रस्ट। पैक्सीनिया ग्रामिनिस ये एक फंगी होता है। और कुछ फंगी से हम एंटीबायोटिक्स भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जो 1865 में, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती हूँ ना, इसको आप कहीं पर नोट कर लिया कीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1865 में पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगी है, उससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रिपेयर की थी। फंगीज आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ये बहुत कॉमनली मिलते हैं, मतलब हर जगह, पानी में, वाटर में, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं एक ये टर्म हम, कॉस्मोपॉलिटन। फंगीज में डिफरेंट टाइप ऑफ इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब एक नेटवर्क बना लेते हैं तब हम थ्रेड लाइक जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसको तो हाइफी बोलते हैं, और जब ये हाइफी
एक नेटवर्क, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब हम उसको बोलते हैं माइसीलियम। कुछ हाइफी तो कंटिन्यूअस होते हैं, जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं, उस हाइफी को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। और जिसमें नहीं होते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, उसको सिनोसिटिक हाइफी नहीं बोलते हैं। और कुछ की जो वॉल्स है दैट हैव सेप्टेट, सेप्टेट मतलब वो डिवीजन, उसमें डिवीजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे सेगमेंट्स में हमने 2 लाइन ऐसे ड्रॉ की और उसमें ऐसे सेगमेंट्स बना दिए, इसको बोलते हैं सेप्टेट। और अगर ये डिवीजन नहीं है, इसको बोलेंगे एसेप्टेट। ओके, क्लियर हुआ? These have different modes of nutrition. These are saprophytes, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। Those are depend on living plants and animals are called parasites, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो, ये सिम्बायोसिस रिलेशन एक एसोसिएशन होता है 2 ऑर्गेनिजम्स का। दैट इज़ जब ये एल्गी के साथ रहते हैं तो उस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन, और जब ये रूट्स में मिलते हैं हायर प्लांट्स की, उस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। हायर प्लांट्स यानी कि साइकस की रूट में, हायर प्लांट्स का एग्जांपल है, साइकस की रूट में ये मिलते हैं और साइकस की रूट को हम माइकोराइजा बोलते हैं। ओके, फंगी में जो रिप्रोडक्शन होता है ये कई मोड्स ऑफ टाइप हो सकता है। दैट इज़ वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। वेजिटेटिव मतलब जब रिप्रोडक्शन बॉडी पार्ट्स से होता है। दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन यानी कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटना। फिशन एक ही सेगमेंट का 2 खंडों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। और बडिंग एक सेल से एक बड लाइक स्ट्रक्चर की एक आउटग्रोथ होना, उस आउटग्रोथ का टूटकर अलग होकर एक नई ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना, दैट इज़ कॉल्ड एज बडिंग। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, 3 टाइप्स ऑफ स्पोर इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ये आपको याद रखना होगा कि कौन से एसेक्सुअल स्पोर हैं और कौन से सेक्सुअल स्पोर में हमने पढ़े कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। एंड सेक्सुअल स्पोर में oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। अभी आगे क्लासेस आएगी तो आपको एग्जाम्पल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। जब 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, इसलिए उसको प्लाज्मोगैमी बोल दिया। फ्यूजन मतलब मिक्सचर। और जब 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं दैट इज़ कैरियोगैमी, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि कैरियन वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। और जब मियोसिस होता है इन जाइगोट दैट इज़ हैप्लॉइड स्पोर्स। जब जाइगोट में मियोसिस होगा तब हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप, हमारे नहीं सॉरी फंगी के हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप होते हैं। जब फंगस रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, उस टाइम पे 2 हैप्लॉइड हाइफी एक साथ मेटिंग करते हैं और 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इकट्ठा होके मेटिंग करती हैं तो डिप्लॉइड सेल फॉर्म होती है। इन अदर फंगी लाइक एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड इंटरवेनिंग, इसमें एक डाइकैरियोटिक स्टेज देखने के लिए मिलती है, डाइकैरियोन्स बनते हैं, दैट इज़ डाइकैरियोफेज। माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी होती है, माइसीलियम जो बाहर से देखने में, उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है, जैसे ये आप देख सकते हैं। इसमें फंगी की अलग अलग क्लासेस होते हैं, दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ओके, फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। ऑन डिके, ये जो डिकेइंग वुड है मॉइस्ट, और जो डिकेइंग और मॉइस्ट वुड हो जाती है उस पर ग्रो करते हैं। इनका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट होता है, अभी मैंने आपको बताया था एसेप्टेट क्या होता है, जो पार्ट्स में सेगमेंट में डिवाइड नहीं रहता है। और सिनोसिटिक हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट के लिए, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं इनके हाइफी में। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू होता है, एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से थे हमारे, जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स,
जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं। जू वर्ड एनिमल के यूज़ होता है, तो जब जू स्पोर के साथ अटैच हो गया है तो इस टर्म का क्या मतलब होगा, यानी कि जो ये स्पोर्स हैं ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। एप्लेनोस्पोर्स, दीज आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एक स्पोरेंजियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, फिर जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा उसको जाइगोस्पोर बोल देंगे। जाइगोस्पोर फॉर्म्ड कैसे होगा, 2 गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, 2 गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे, 2 गैमेट्स फ्यूज़ करके जाइगोस्पोर बनाएंगे। ये गैमेट्स सिमिलर होते हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, और जब गैमेट्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोगैमस, और जब डिसिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में उस कंडीशन को बोलते हैं एनाइसोगैमस और ऊगैमस। इसके कुछ फाइकोमाइसिटीज़ के कॉमन एग्जांपल्स हैं म्यूकर, राइजोपस ब्रेड जो रोटी पर मिलता कवक डेवलप होता है, एल्ब्यूगो द पैरासाइट, एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंजी है ये मस्टर्ड के प्लांट पर मिलता है। ठीक है, फाइकोमाइसिटी क्लियर हुई। अब देखते हैं एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ में इसका नाम एस्कोमाइसिटीज़ इसलिए है क्योंकि इसमें एस्कोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, एंड एस्कोस्पोर आर द मीडियम ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। इनका जो कॉमन स्ट्रक्चर है दैट इज़ सैक लाइक होता है। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। इनका एग्जांपल्स है पेनिसिलियम, रेयरली ही यूनिसेलुलर देखने के लिए मिलते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका एग्जांपल है यीस्ट जो सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर्स पैरासाइट होते हैं ये। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज़ वो ब्रांचड होते हैं, कई सारी ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड रहते हैं और सेप्टेट भी होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है, कोनेडिया प्रोड्यूस्ड होते हैं, और स्पेशल माइसीलियम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनेडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। कोनेडिया जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करने पर माइसीलियम डेवलप होता है, और सेक्सुअल स्पोर्स को ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल तो कोनेडियोस्पोर से होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर से होता है। एस्कोस्पोर्स सैक के अंदर एंडोजिनसली यानी कि इनसाइड द सैक डेवलप होते हैं। सिंगुलर को हम के लिए हम एस्कस वर्ड यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल हैं हमारे एस्परजिलस, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको एस्कोकार्प बोलते हैं। एग्जांपल है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। नाउ नेक्स्ट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ का कॉमन एग्जांपल है मशरूम। ये इनको ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स भी बोलते हैं। इनकी स्ट्रक्चर काफ़ी पफी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनका माइसीलियम ब्रांचड होता है, सेप्टेट होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, वेजिटेटिव प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू होता है, सेक्स ऑर्गन बीन में एब्सेंट होते हैं, बट इनमें प्लाज्मोगैमी होती है जो फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स की हेल्प से होती है। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ डाइकैरियोटिक, अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम एंड मियोसिस टेक्स प्लेस। बेसिडियम प्रोड्यूसेस बेसिडियोस्पोर, एक बेसिडियम से 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। जब 2 वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मीट करते हैं, जीनोटाइप मीट करते हैं, वो एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं दैट गिव राइज टू बेसिडियम। तो कैरियोगैमी की टेक्स प्लेस होने की वजह से एक बेसिडियम 4 बेसिडियोस्पोर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, दिस बेसिडिया, ये इनकी फ्लोटिंग बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, बेसिडिया। सम कॉमन मेंबर्स क्या हैं, कौन कौन हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के, दैट इज़ एगैरिकस, मशरूम, अस्टिलागो राइज में डिजीज़ कॉज करता है, एंड पक्सीनिया ब्लैक रस्ट कॉज करता है वीड में, और अस्टिलागो वाइट रस्ट डिजीज़ कॉज करता है, या स्मट डिजीज़ भी हम उसको बोलते हैं राइस में। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इज़ द लास्ट वन क्लास ऑफ फंगी। फंगीज आर द ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में जो फंगी आते हैं वो इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, बिकॉज दे ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेज ऑफ दीज फंजीज आर नोन। ये सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजीज डिस्कवर, इनकी जो सेक्सुअल फॉर्म है वो काफ़ी लेटर डिस्कवर्ड की गई। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के जो फंगी है दैट रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, कॉनिडियोस्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। मैंने बताया था सेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल्स कौन कौन है, कॉनिडियोस्पोर, ज़ूओस्पोर्स। माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांचड होता है, और सैप्रोफाइट ये फंजाई होते हैं। इनका एग्जांपल क्या है, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड
ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आपने देखा होगा, जो स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होता है, दांत जिन्हें हम बोलते हैं हो जाते हैं, तो वो ट्राइकोडर्मा से कोज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं किंगडम प्लांटी पर। किंगडम प्लांटी में जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स हैं, ऑल यूकैरियोटिक जिनमें क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, प्लांट्स हमारे मोस्टली क्लोरोफिल कंटेन करते ही हैं, उन सबको प्लांटी के अंदर प्लेस किया गया है। प्लांटी किंगडम का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में वैसे तो डिटेल्स में पढ़ने वाले ही है, तो इसको भी हम यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। किंगडम एनिमलिया में सारे जो एनिमल्स हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर हैं और सेल वॉल एब्सेंट होती है, दैट इट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है एनिमल्स में, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है क्योंकि मोस्ट एडवांस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन भी इसे नेक्स्ट में आपका प्लांट का, उससे नेक्स्ट में एनिमल का, वो हम देखेंगे। अब हम समझते हैं वायरस, विरियोन्स, प्रियोन एंड लाइकेंस। वायरसेस क्या होते हैं? देखिए, वायरसेस वैसे इंडिविजुअली तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं आते हैं, अगर हम इंडिविजुअली आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट हैं, लेकिन जैसे ही ये इनको होस्ट मिल जाता है, अगर ये किसी होस्ट की बॉडी में एंटर कर लेते हैं, तब ये एक लिविंग थिंग की तरह वर्क करने लगते हैं। इसीलिए वायरसेस को बोला गया है कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की यही एक ड्रॉबैक थी कि वो इन छोटे ऑर्गेनिजम्स को कहीं पर प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर हैं वो इन पांचों किंगडम्स में से किसी भी किंगडम के साथ मैच आउट नहीं करते थे। वायरसेस आर द नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। आउटसाइड द लिविंग सेल, ये देखिए वायरस का जो स्ट्रक्चर है, एक वायरस है TMV जो टोबैको के प्लांट में देखा गया था। इवानोवस्की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका डिस्कवरी की थी। बैक्टीरियोफेज इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, आउटर लेयर प्रोटीन की बनी हुई होती है, कैप्सिड स्ट्रक्चर, इस पूरी कोट को हम कैप्सिड बोलते हैं और एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। इसका हेड जो है वो हेक्सागोनल होता है, इसके नीचे कॉलर और 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, कल मैंने बताया था ना, साइंटिस्ट इवानोवस्की ने इसकी डिस्कवरी की थी टोबैको प्लांट्स में। अनबीजरेनिकी ने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर दिया था। प्रोटीन्स मिलते हैं। वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ये DNA भी हो सकता है इनका जेनेटिक मटेरियल, और RNA भी हो सकता है। बट मोस्टली जो वायरसेस हैं उनमें RNA जेनेटिक मटेरियल, जैसे जो कोरोना वायरस आया था उसका जेनेटिक मटेरियल भी RNA ही था। बट जो RNA कंटेनिंग वायरसेस होते हैं उनके अगेन मेडिसिन डेवलप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रोटीन कोट को इनके ये जेनेटिक मटेरियल और बस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और जो उनका प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, और स्मॉल सब यूनिट सब यूनिट को कैप्सोमियर्स बोलते हैं, जो मैं आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विरियोड्स क्या होते हैं? इनकी डिस्कवरी थियोडाइनर ने की थी। ये एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो वायरस से छोटे होते हैं। ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं। ये फिक फ्री RNA है, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता। द RNA ऑफ द विरियोइड वाज लो मोलिकुलर वेट, इनका RNA लो मोलिकुलर वेट का होता है। प्रियॉन्स क्या हैं? दीज आर द स्मॉलर इन साइज टू, ये वायरस से भी छोटे एजेंट्स हैं, इनको प्रियॉन्स बोलते हैं। ये नोटेबल डिजीज़ कोज करते हैं, बोवाइन, स्पॉन्जीफॉर्म, एन्सेफेलोपैथी। लाइकेंस मैंने आपको बताया था सिम्बायोसिस में रहते हैं। एल्गी एंड फंजी म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। ठीक है। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायोंट बोलते हैं। फाइको वर्ड हम यूज़ करते हैं एल्गी के लिए, इसीलिए स्टडी ऑफ एल्गी नोन एज फाइकोलॉजी, एंड माइको वर्ड यूज़ करते हैं फंगी के लिए, इसीलिए फंगी की जो स्टडी होते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ये चैप्टर की समरी है इसमें, जो हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट्स एंड एनिमल्स, एरिस्टोटल ने प्लांट्स और सिर्फ प्लांट्स को ही डिवाइड किया था, किसमें? ट्री, श्रब और हर्ब में, और एनिमल्स बताए थे। फ्रीलिनियस ने प्लांटी एंड एनिमेलिया बस 2 किंगडम दिए थे। विटेकर ने एक इलेबोरेट किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि वायरस, विरियोन और प्रियॉन्स के लिए
को प्लेस आउट नहीं किया था। जितने भी सिंगल सेल्ड हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किस में रखा था, मोनेरा में रखा था। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और जो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे सिंगल सेल्ड उनको किस में रखा, उनको सबको प्रोटिस्टा में रखा था। और बाकी सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में रख दिया था। फंगी को फंजाई में, प्लांट्स को प्लांटी में, एंड एनिमल्स को एनिमेलिया में। फंगी सैप्रोफिटिक होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। 3 क्लासेस पढ़ी थी हमने। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। 3 क्लासेस कौन कौन सी थी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज इज द 4 क्लास, लास्ट 1 क्लास। प्लांट किंगडम्स में ऑल सब यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, जो मोस्टली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा चैप्टर 5 एंड चैप्टर 2 एंड होता है। यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में कवर करने के लिए 11th और 12th, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं नीट 2027, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो आवर चैनल। ओके, हम 1-2 दिन में alternate days पर आई विल अपलोड द वीडियोज़ ऑफ न्यू चैप्टर। ओके, सो गेट इन टच with us, subscribe our channel and please press the bell icon to get notified when we upload new video. Thank you everyone.